क्लास 10th हिंदी, ठीक है। वर्ग 10 का हिंदी जो है आपको इसका विरल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है जो 2024 में पूछने वाला, ठीक है। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, शॉर्ट। पिछले बार इसमें से टोटल प्रश्न लड़ चुके थे, ठीक है। यही प्रश्न यानी कि यही पेपर जो है सीधा सीधी लड़ गया था, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने साइंस का, विज्ञान का जो है पेपर कर लिया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सब देख सकते हैं, ठीक है, उस वीडियो को, ठीक है। इसका हिंदी का है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। विज्ञान हो चुका है, हिंदी हो रहा है, इसके बाद से सामाजिक विज्ञान होगा, फिर संस्कृत होगा, फिर मैथ होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका कंडीशन होता है आपको उत्तर कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है, ढंग से पढ़िएगा, हिंदी है, एकदम आसानी से पढ़िएगा, आसानी से भाषा में उत्तर भी मिल जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपको 22 खंडों में प्रकाशित, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दूसरा कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको पुस्तक का नाम जो है और पाठ के लेखक का नाम याद रखना है, उसमें से आपको प्रश्न सीधा सीधी पूछेगा, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये किसने कहा है? तो सेन साहब ने कहा है कि मैं अपने बेटे खोखे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है चौथा, मदन कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मदन कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो मदन जो है ये गिरधर का बेटा है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपको लॉक करना है, ठीक है, लगा देना है राइट आंसर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है, मारकर झगड़ा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छठा, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो मैक्स मुलर के पिता का आपको याद रखना है विल्हेम मुलर, विल्हेम मुलर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवां कह रहा है शाहनामा का रचनाकार कौन है? शाहनामा का रचनाकाल क्या है? रचनाकाल पूछा है, शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 8वीं 9वीं सदी पूछ दिया है, 11वीं 12वीं सदी, 9वीं 10वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो शाहनामा जो है 9वीं 10वीं सदी में है। ऑप्शन नंबर सी इसको लॉक कीजिएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां, श्री हेकल क्या थे? श्री हेकल क्या थे ये आपसे पूछा गया है। तो श्री हेकल आपको याद रखना है ये एक प्राणी वैज्ञानिक थे, ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां, शेर की खाल में गधा की कहावत से सबसे पहले कहाँ मिलती है? सबसे पहले ये कहाँ मिलती है कि शेर की खाल में गधा, ठीक है, ये कहावत कहाँ से मिलती है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है धर्म सूत्र से लिया गया है, धर्म सूत्र में सबसे पहले मिलता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा 9वां का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां कह रहा है गवर्नर जनरल वायर हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने का सिक्के मिले? कितने सोने के सिक्के मिले ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके 178 सोने के सिक्के मिले। ऑप्शन नंबर जो है बी आपको लगाना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? अशोक के फूल जो है ये निबंध है, ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको लिखे हैं कौन?
गुणाकर मूल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नाखून को बार बार काटते रहना और अलकृत करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? तो ये आपको याद रखना है पार्श्वी वृत्ति को, मतलब हम लोग पहले जो है नाखून बढ़ा के रखते थे, उसी का जो है ये फंडा है, वृत्ति है, मैंने हम लोगों का जो है वो किया गया है पूर्वजों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? 13 नंबर, अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है? अनुवर्तिता शब्द का क्या है? आगे चलना, पीछे चलना, बीच में चलना, नहीं चलना, ठीक है। तो अनुवर्तिका का मतलब है कि आपको पीछे पीछे चलना। अनुवर्तिता का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? लेखक गुणाकर मूले का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जलगांव। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर की उम्र क्या थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बहादुर जो था उसका उम्र कितना था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहादुर का उम्र आपको याद रखना है कि वो 12-13 वर्ष का दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की रचना कौन है? रामविलास शर्मा का रचना इसमें कौन है, ये आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो है भारत की भाषा समस्या, ऑप्शन नंबर ए, इसी को लिखे हैं रामविलास शर्मा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आपको याद रखना है कि ये प्राप्त हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18, मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों काँप रहा था? तो संतु क्यों काँप रहा था? तो ये डर से काँप रहा था, ठीक है। आपको याद रखना है, मछली लेकर भाग रहा था, उसके डर से काँप रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है कि ये बक्सर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है, अमरुद्दीन की जन्म बक्सर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां को रियाजत रखने कहाँ जाना पड़ता था? रियाज करने जो है वो उनको कहाँ जाना पड़ता था? एक मिनट, यहाँ पे इसका बिस्मिल्लाह खान जो है इनका मतलब होता है, तो यानी ये डुमराव से बहुत बिलोंग करते हैं। डुमराव है इनका जो है स्थान, ठीक है। यहाँ पे बक्सर नहीं, ये गलत है, लग गया था यहाँ पे मिस्टेक से। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खान जो है ये कहाँ रियाज करने जाते थे, ये आपसे पूछा गया है। पुराना बालाजी का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरिजाघर। यहाँ पे गिरिजाघर में जाते थे वो, आपको याद रखना है। गिरिजाघर में बिस्मिल्लाह खां अपना रियाज करने जाते थे शहनाई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी की शादी आपको याद रखना है 1983 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ से किया था? तो वो जो है दक्षिण अफ्रीका से ही करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। आपको लगाना है दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए थे, वहीं से कर दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आपको याद रखना है अहिंसा विरोधी जो है सबसे बढ़िया शिक्षा गांधी जी के अनुसार माना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नायब शब्द का अर्थ क्या है? नायब शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो नायब शब्द का अर्थ आपको याद रखना है, ये होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है
ड ढ कौन सा व्यंजन है? ड ढ जो है आपको बताना है कौन से व्यंजक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दीर्घुण व्यंजन है, ठीक है। ड ढ दीर्घुण व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आ चुका है आपका जो है 25 ठो बुक से किताब था, ठीक है। 25 के बाद से अब आपका जो है हिंदी व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण से अब प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए 27वें स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर जो किसी दूसरे के सहायता से नहीं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द का उच्चारण स्थान, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन उच्चारण स्थान से आपको एक ना एक क्वेश्चन देगा। द जब आप बोलिएगा तो देखिए आपका जो है जीभ जो है वो दांत में सट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि द जो है दंत से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दंत उसका उच्चारण स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? किसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये आपको याद रखना है, विषय में आदि बोधक, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है हिंदी में अनुनासिक गुणों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक गुणों की संख्या आपको याद रखना है कि 6 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 31, एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाता है तब वह कौन सा ध्वनि कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं संपृक्त ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया है, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनाभाव का संधि विच्छेद क्या है? अनाभाव का, तो अनाभाव का आप लोग याद रखिए अन प्लस अभाव, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध इसमें कौन लिखा है? तो देखिए गणित हम लोग इसी प्रकार लिखते हैं, ये सीधा सीधी आपका पहला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न चिन्हों में से व्यंजन चिन्ह कौन है? व्यंजन चिन्ह आपको बताना है। तो देखिए व्यंजन चिन्ह जो है आपको यहाँ पे पहला जो है यही हो जाएगा व्यंजन चिन्ह। ये तो वाट है, ये विस्मय आदि बोधक है, ये डैश का चिन्ह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 का रहा है द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच की चिन्ह क्या लगाया जाता है? तो यहाँ पे हाइफन लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों पद में क्या लगाते हैं? डैश यानी हाइफन, वियोजन चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है? अक्टूबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। देखिए किसी भी नाम को हम लोग, आपको याद होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। नाम है तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश शब्द में कौन सी लिंग है? देश, तो देश जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। देश बड़ा है, देश बड़ी है नहीं बोलते हैं, देश बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओठ शब्द का क्या है? ओठ शब्द क्या है? ओठ जो है आप लोग बोलते हैं वो क्या है? तो ओठ जो होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है आपका तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द होता है ओठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 40, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आयुष्मान का क्या हो जाएगा? आयुष्मती, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, आयुष्मती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बात का बहुवचन क्या है? तो बात का जब हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो बातें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे, वाक्य से जो अलग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अरे श्याम उधर न जा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अरे श्याम उधर न जा, तो ये जो होता है अधिकरण, अधिकरण में आता है अरे आह ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह शब्द जो संज्ञा के पहले आता है वह क्या कहलाता है? तो संज्ञा के पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं
अव्यय, ठीक है, अव्यय आता है संज्ञा से पहले उसको, ठीक है। 45 देखिए, आप भला तो जय भला, इस क्रिया का उदाहरण, किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप भला तो जग, जग भला, ये जो है निजवाचक का जो है उदाहरण है, अपना निजी खुद का बात कर रहे हैं तो ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं घड़ा भरता हूँ, किस प्रक्रिया का उदाहरण? मैं घड़ा भरता हूँ, ये किस क्रिया का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह गाता है, किस काल का उदाहरण है? सिंपल है, वह गाता है मतलब ये जो है वर्तमान काल, अभी मतलब ये चल रहा है उसका जो है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः शब्द जो है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहेंगे? तो किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग कहेंगे देशज, देश में बोला जा रहा है तो उसको बोलेंगे देशज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं, पहले जोड़ेंगे, पहले जोड़ने को बोलेगा तो उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 ठो ही प्रश्न इस वीडियो में करेंगे, 50 ठो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। अभी तुरंत इसके बाद हम लोग करेंगे इसके 50 क्वेश्चन को, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई होगी, ठीक है, अपलोड नहीं होगा जल्दी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जो है चला जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले